भारद्वाज। आज चैप्टर 3 की लास्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल सही सुना आपने। चैप्टर 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस जो आपके लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी का काम करेंगे। जैसे संजीवनी बूटी का काम रामायण में क्या था, लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, ऐसे ही ये 20 क्वेश्चंस आपके 10th क्लास में एक साल बचाने वाले हैं। आपका साल खराब नहीं जाएगा। तो इसलिए चलो चलते हैं अब क्वेश्चनों की तरफ, करते हैं क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 2a प्लस 5y इज इक्वल टू 5 एंड 2x 2b प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 9y इज इक्वल टू 15। अब इस पर ध्यान देना है, क्वेश्चनों को सॉल्व करें। किस टाइप का सॉल्यूशन है पहले आपको ऑब्जर्व करना है इसमें कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं है, y के साथ y है या नहीं है। अगर सपोज करो कि यहाँ भी कोई y की वैल्यूज या x की वैल्यूज दे रखी है तो उसको पहले एक वेरिएबल की तरफ रखना है, उस वेरिएबल की तरफ लेके जाना है उस वैल्यूज को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखो दूसरा केस क्या दे रखा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जिसको ये नहीं पता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसको नहीं पता वो मेरे चैप्टर 3 की फर्स्ट वीडियोज को जरूर देखें, तभी आपको ये पता लगेगा। नेक्स्ट इसमें हम चेक करना है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होता है। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 एंड अब a1 हमारा हेयर। बहुत से बच्चे x का यूज करते हैं, x का यूज आपको नहीं करना है क्योंकि हमें यूज क्या करना है, a1 हमारा क्या होता है x का कोफिशिएंट क्या है 2 अपॉन 2b प्लस 1 इज इक्वल टू, ये सॉरी a है बेटा, ये 9 नहीं है, ये a है, इज इक्वल टू 2a प्लस 5 इसका माइनस का, वेरी साइन का विशेष ध्यान दें, माइनस का a इज इक्वल टू 5 अपॉन 15, a से a कट। अब ध्यान देना जिसमें वेरिएबल नहीं है, जिस टर्म में वेरिएबल नहीं है और जिसमें वेरिएबल है, तो जिसमें वेरिएबल है उसको कंपेयर करना है जिसमें वेरिएबल नहीं है उसके साथ। अगर आप इसके साथ करोगे थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। दोबारा फिर सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, 2a अपॉन जिसमें वेरिएबल्स दे रखा है और जिसमें वेरिएबल नहीं है जिस टर्म में, उसको उसके साथ कंपेयर करना है। तो क्या लिखेंगे, कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को। तो 2 अपॉन 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 15, कट करेंगे 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 2b प्लस 1 और इस इधर आ गया 5 2b एंड b की वैल्यू जो आएगी हमारी 5/2। अब टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड टर्म को कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस 5 अपॉन में a इज इक्वल टू 5 अपॉन 15, कैलकुलेट करेंगे 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 6a प्लस 15 इज इक्वल टू a, 5a इज इक्वल टू माइनस 15, a इज इक्वल टू -3। दैट्स ऑल। a की वैल्यू कितनी आई -3 और कैलकुलेशन को आपको अपने फास्ट रखना है और ये तब पॉसिबल है जब मैक्सिमम एंड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ये पॉसिबल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस ky इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 5y हैज यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस टाइप का है, यूनिक। अब फर्स्टली आपको ऑब्जर्व क्या करना है, क्या ये हमारी एग्जैक्ट प्रॉपर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा 5y और हम इसको इधर लेके जाएंगे पहले। तो इसको जब इधर लेके जाएंगे तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, टाइम कम से कम लगना चाहिए, टाइम को कंज्यूम करके चलना है।
सॉल्यूशन किस टाइप का है? यूनिक। यूनिक के लिए क्या बताया हुआ है? a1 अपॉन में a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। वैल्यूज पुट करो, 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? c b1। b1 कितना है? k। एंड b2 कितना है हमारा? माइनस का 5। और ये क्या है हमारा? नॉट इक्वल टू में। विशेष ध्यान दें, बच्चे जो गलतियां करते हैं वहां ये इक्वल टू लेके चलते हैं। इक्वल टू नहीं लेके चलना है, नॉट इक्वल टू यूज करना है। तो सॉल्व करेंगे, -10 अपॉन 3 नॉट इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आई आपकी? k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? ऑल रियल नंबर हो सकते हैं, बट क्या नहीं हो सकता? -10 अपॉन 3 हम पुट नहीं करेंगे। अगर पुट कर दिया तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा? वो डिपेंड करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर इस केस में क्या आएगा? k की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू -10/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि जब हम लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अगेन बनेगी दोबारा। तो पहले यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है या नहीं है। यस, अरेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज एडजस्ट है। तो a1 हमें क्या दे रखा है? मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन आएगी? a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब a1 हमारे पास कितना है? x। x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, या कुछ नहीं है, वहां क्या होता है हमारा? 1। एंड x a माइनस b इज इक्वल टू b1 हमारे पास कितना है? 2। b2 कितना है? a प्लस b। c1 कितना? 1 अपॉन a प्लस b माइनस 2। अब देखो यहाँ पर तीनों टर्मों में वेरिएबल दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट था? फर्स्ट क्वेश्चन में 2 टर्म में वेरिएबल था, तीसरी टर्म में वेरिएबल नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है? तीनों टर्मों में वेरिएबल्स है। तब कैसे करेंगे? टेकिंग एनी फर्स्ट 2 टर्म, पहले 2 टर्म लेके चलें। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो 1 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a प्लस b इज इक्वल टू 2a माइनस 2b। कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा? इसको इधर ले जाएं और इस वाली टर्म को, b को लाइक टर्म इधर लेके आए। और ध्यान दें, नंबर छोटे को बड़े की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर b बड़ा है या -2b बड़ा है? b बड़ा है, तो इसलिए हम इसको इधर लेके जाएंगे। कितना हो जाएगा? 3b इज इक्वल टू a। इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड केस में क्या करना है? टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म। कौन सी टर्म? थर्ड। तो सेकंड, आप फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर आएगा। 2 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू a प्लस b। तो इसको हम जब वैल्यूज को a ज्यादा है या 2a बड़ा है तो a को इधर ले जाएंगे, a बचेगा, b माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड, पुट फर्स्ट इन सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को किस में पुट करना है? सेकंड में। a की वैल्यू कितनी है आपकी? 2b। a की वैल्यू 2b है तो 3b। a की वैल्यू कितनी है? 3b प्लस b माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 4b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब इसको किस में पुट करना है? फर्स्ट में। देन a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? a हमारा 3b है तो 3 into 1 इज इक्वल टू 3। ये किसकी वैल्यू आ गई? 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1 अपॉन 5 x को मैं अलग अलग कर देते हैं इसके लिए। 1 अपॉन x नए टाइप का क्वेश्चन है, प्लस 1 अपॉन 6 इंटू इसको क्या लिखते हैं? 1 अपॉन y इज इक्वल टू 12। सेकंड केस 1/3 इंटू 1 अपॉन x माइनस 3 अपॉन 7 इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर आपको क्या सिमिलरिटीज दिख रही है? दोनों टर्मों में, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनों में आपको क्या नया देखने को मिल रहा है कि 1 अपॉन x इधर है, इधर भी 1 अपॉन x है, इधर 1 अपॉन y, इधर भी 1 अपॉन y। क्यों ना हम इसको एक नया वेरिएबल मान लें। लेट 1 अपॉन x को p मान लिया, 1 अपॉन y को मैंने q मान लिया, तो क्या बनेगा? 5। कितना हो गया? इसको क्या मान लिया? p। तो p अपॉन 5 हो जाएगा प्लस q अपॉन 6 इज इक्वल टू 12। अब इसका आपको क्या लेना? फ्रैक्शन फॉर्म की एलसीएम लेना। 6 5 जा 30, 30 इसका एलसीएम हो गया
6p प्लस 5q इज इक्वल टू 12p, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई 6p प्लस 5q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 312, 36 एंड 360 बन जाएगा। ये इक्वेशन हमारी नई मिलेंगी फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड में कितना हो जाएगा p/3 प्लस माइनस 3/7, इसकी वैल्यूज क्या थी p q है इज इक्वल टू 8, इसका एलसीएम कितना आया 21, तो 7p माइनस 9q इज इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको इक्वेशन मिलेगी 7p माइनस 9q इज इक्वल टू 8 बन जाए 8 168 हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशनों को एक साथ लिखेंगे, इक्वेशन बनेगी 6p प्लस 5q इज इक्वल टू 360। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। ऑब्जर्व किससे करना है, इसको सॉल्व किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जिसमें हम किसी भी वेरिएबल को इक्वल बना के एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पहले ये देखो कोई भी वेरिएबल इक्वल है नहीं है, तो पहले फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसको इक्वल बनाना है। किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बनाएंगे तो इन दोनों, जैसे सपोज करो मेरे को p वेरिएबल इक्वल बनाना है, तो 7 और 6 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 42p माइनस 6 9 जा 54q इज इक्वल टू 6 8 जा 48, 6 6 जा 36, 36 और 4 40, 6 1 जा 6 और 4 100, 1008 6 7 जा 42p प्लस 35q इज इक्वल टू 0 6 7 जा 42, 7 3 जा 21, 24 21 और 4 25। अब दोनों का साइन क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन ऑब्जर्व करना है। इसके दोनों के साइन क्या आ रहे हैं सेम, लेकिन एलिमिनेट कब होगा, जब ये ऑपोजिट साइन होंगे। तो इसलिए हम इनके ऑपोजिट साइंस लगा देते हैं। साइन घटाने पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, इससे ये कट गया तो क्या बचेगा माइनस का 89q इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे 10 10 में से 8 गया तो 2 1 1 में से 0 1 5 5 में से 0 5 और इधर 1, इतना आ गया। कितना आया हमारा 1512। तो q इज इक्वल टू माइनस 1512 अपॉन में माइनस का 89, माइनस से माइनस कट। अब ये कितने पर कटेगा, 1 कट करके देखें इसको कितने से कट कर रहा है। q की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 1512 89। अब q हमारा किसके इक्वल था, q इक्वल था हमारा 1/y के। तो 1/y की जो वैल्यूज आई 1512 अपॉन 89, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 89 अपॉन में 1512। अब इस वैल्यूज को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा x की वैल्यू। चलो पुट करते हैं 7p माइनस 9q की वैल्यू कितनी है आपके पास 1512 अपॉन में 89 इज इक्वल टू 168। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी और इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन है इन आर 2 डिजिट नंबर, क्या आ गया आपका क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर्स, द यूनिट डिजिट्स इज ट्वाइस द टेंथ डिजिट, टेंथ डिजिट का ट्वाइस है। एंड इफ 27 इज एडेड टू द नंबर्स, यदि हम 27 ऐड कर रहे हैं नंबर्स में तो डिजिट हमारी इंटरचेंज हो जाती है। फाइंड द नंबर्स, मोस्ट एंड मोस्ट बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में भी मैंने डाले थे कुछ क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड, इस क्वेश्चन में भी ध्यान दें। सॉल्यूशन इसका जो हमें नहीं पता, लॉजिक क्या है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का, एप्लीकेशन बेस्ड का एक ही लॉजिक है। जो हमें नहीं पता हम उसी को क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं। तो हमें क्या नहीं पता यार, नंबर्स नहीं पता। नंबर हमारा किस टाइप का है 2 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट में क्या क्या होता है यूनिट डिजिट एंड टेंथ डिजिट। तो ध्यान दें इंपॉर्टेंट, लेट यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हमारी क्या है x और टेंथ डिजिट हमने क्या मान ली y, और हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा 10y प्लस x। ये हमारा कंटेन नंबर ऑक्टेन नंबर है। अब उसके बाद केस फर्स्ट,
फर्स्ट में क्या बोला, यूनिट डिजिट इज ट्वाइस, यूनिट डिजिट इज ट्वाइस किसका, टेंथ डिजिट का। एंड इफ 27 ऐड, केस सेकंड if 27 is added to the numbers हमारा क्या आएगा यहाँ पर, नंबर हमारा ये रहा 10y plus x, और इसमें हमें कितना ऐड करना है 27, और अगर आप 27 जब इसमें ऐड करेंगे तो नंबर हमारा कैसा बन जाएगा, 27 ऐड करने पर डिजिट क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। तो इंटरचेंज नंबर हमारा क्या है, क्या बनेगा 10x plus y। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, छोटे को बड़े की तरफ लेके जाना है तो कितना हो जाएगा 9x, उसके बाद इसको भी इधर ले जाओ तो ये माइनस का 9y, और इधर क्या रहा 27, कॉमन क्या रहा है 9, तो क्या बचेगा x minus y is equal to 3। इक्वेशन सेकंड फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये रही। अब आप इसको किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। वन सेज, एक व्यक्ति कहता है, दो फ्रेंड है आपस में गॉसिपिंग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि किसके पास कितना अमाउंट है, कितना पैसा है। गिव मी 100 रुपीज। पहला व्यक्ति कहता है कि तुम मुझे अगर 100 रुपए देते हो तो I shall then become twice as rich as you। अगर आप मुझे 100 रुपए देते हो तो मेरे पास पैसे तुमसे ट्वाइस हो जाएंगे। और दूसरा रिप्लाई क्या कर रहा है, यदि you give 10 रुपीज, आप तो 100 रुपए की बात कर रहे हो, यदि तुम मुझे सिर्फ 10 रुपए दोगे तो मेरे पास जो पैसे हैं वो क्या हो जाएंगे 6 times as rich as you। फाइंड देयर अमाउंट फाइंड करना है कि उनके पास कितना अमाउंट है। तो क्वेश्चन वही एप्लीकेशन बेस्ड कि जो हमें नहीं पता हम उसको क्या कर लेते हैं लेट। तो हमें क्या नहीं पता उनके पास अमाउंट कितना है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट फर्स्ट पर्सन हैज x रुपीज, कितने रुपीज हैं x, और सेकंड पर्सन के पास y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिव मी 100 रुपीज। एक x है, एक के पास y है। अगर वो उसे 100 रुपीज देगा तो 100 देगा तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, और इसके पास से 100 क्या रहेंगे माइनस होंगे, तो कम हो गए। तो उसके पास अब पैसे किसके पास ज्यादा है, इस वाले के पास ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है ट्वाइस। कितना ज्यादा हो गया ट्वाइस। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x plus 100 is equal to 2y minus 200, x minus 2y is equal to minus 300 इस 100 को 200 की तरफ लेके जाएंगे। इक्वेशन कौन सी बन गई फर्स्ट। केस सेकंड में आपको क्या करना है, केस सेकंड है अदर रिप्लाइज दैट। अब x y दोनों के पास पैसे कितने थे x y, लेकिन इक्वल नहीं है, ध्यान देना। अब क्या रिप्लाई कर रहे हैं, अगर वो ये x इसको कितना रुपीस देते 10 रुपीस, और इसके पास जब 10 जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे प्लस, और इसके पास से क्या हो जाएंगे 10 कम, 10 क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। तो x थे तो माइनस का 10 हो जाएगा, वहां 10 माइनस x लिख रहा था लेकिन x माइनस 10 होंगे। अब पैसे किसके पास ज्यादा हुए, इसके पास, इससे कितना ज्यादा है 6 टाइम ज्यादा है, तो इसलिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम। क्वेश्चन के एक वर्ड में एक वर्ड में इसका क्या है आंसर है इसका। क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। तो ये हो जाएगा 6x minus 60 is equal to y plus 10, और 6x minus y is equal to 70। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन होगी। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व योरसेल्फ, खुद से सॉल्व करें इस इक्वेशन को। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 10 ईयर एगो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एगो आफ्टर लेटर में। सिर्फ दो चीजें याद रखें,
इसकी हेल्पिंग वर्ब फादर वॉज मींस किसकी बात कर रहा है वो, पास्ट की। तो जब हम अपने पास्ट में जाएंगे तो एज क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, घटेगी। एंड 12 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। तो इसमें क्वेश्चन हमारा भाई क्या नहीं पता, देयर एज। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, लेट एज ऑफ फादर, फादर की जो एज है वो हमने क्या मान ली, x ईयर। एंड एज ऑफ सन, सन की एज हमने क्या मान ली, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, फर्स्ट में क्या कह रहा है कि फादर वॉज 12, कितने टाइम बाद, 10 ईयर है वो, तो 10 साल पहले की बात कर रहा है। तो फादर 10 साल पहले कितने हो गए, x माइनस 10 ईयर के। और सन कितने का हो गया, कितने का था 10 साल पहले, y माइनस 10। अब ये कितने टाइम है, 12 टाइम है, कितना है 12 टाइम। तो इसलिए फादर की जो एज है 10 ईयर पहले, 10 साल पहले थी, वो कितनी थी 12 ईयर, 12 टाइम मोर, 12 टाइम किससे, सन से। तो इसलिए क्या बन जाएगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 12y माइनस 120, x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस का 120 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 110, x माइनस 12y इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या बोला है, केस सेकंड, सेकंड में अब क्या कह रहा है कि 10 ईयर हेंस, कंफ्यूज हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ही विल, किसकी बात कर रहा है, विल मींस फ्यूचर। तो हमारे फ्यूचर में एज क्या होती है, ऐड होती है माइनस। जब वॉज में क्या हो रही थी, पास्ट में माइनस, फ्यूचर में क्या होगी, ऐड। इसका विशेष दो चीजें ध्यान देना, वॉज में एज क्या होती है, सबट्रैक्ट नेगेटिव, और विल में एज क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब ऐड होगी। तो कितनी ऐड होगी, 10 ईयर, जितने ईयर की वो कह रहा है। तो एज क्या होगी फादर की 10 ईयर लेटर, x प्लस 10, बच्चे की एज कितनी होगी, y प्लस 10। अब वो कितने टाइम है, ट्वाइस की बात कर रहा है, कितना है, ट्वाइस। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन सेकंड। ये आपका इक्वेशन सेकंड बन गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व कर सकते हो। और आपकी ए एंड बी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी क्लास टेस्टों में भी आ सकता है, पेपर में आने की संभावना बिल्कुल है। तो इसलिए बहुत अच्छे ध्यान से समझना, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अब तक जो क्वेश्चन थे एज से रिलेटेड, उसमें 2% थे। अब यहाँ पूरी फैमिली आ गई है, पूरी फैमिली का एज बतानी है इसमें। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा एज एंड बीज, एज ऑफ ए एंड बी आर 2 ईयर डिफर, या एज लिख लो, एज ऑफ एज एंड बीज, ए की और बी की एज का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 ईयर है। और एज फादर, मतलब ए के पिता हैं जो डी, जिनका नाम क्या है, डी, वो क्या है, ट्वाइस हैं एज ओल्ड एज ए, अपने बेटे से दुगने हैं। एंड बी क्या है, अब देखो अभी तो हमारे किसकी बात कर रहे थे, ए और बी की। अब उसके क्या आ गए, पिताजी, डी, पिताजी आ गए। उसके बाद बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज, अब बी अपनी सिस्टर से भी दुगना है, बी की सिस्टर कौन है, सी। तो एज ऑफ डी एंड सी का जो डिफरेंस है वो कितना, कितने का है, 40 का। तो फाइंड देयर एज। क्वेश्चन आया, समझ नहीं आया, नहीं आया कमेंट बॉक्स में देख लेना, वीडियो को स्किप करके बैक करके भी देख सकते हो क्वेश्चनों को। नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें किसकी एज पूछी है, ए और बी की। अगर हमें सी और डी की भी पूछी है, डोंट वरी, आराम से निकाल लेंगे। पहले हमें ए और बी के बारे में जानना है। तो लेट एज इज x ईयर एंड बीज एज y ईयर। इज इट क्लियर? आप दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस के लिए बोल रहा है, देखो डिफरेंस के लिए बोल रहा है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ हम प्लस माइनस 2 लेके चलेंगे। प्लस माइनस 2 क्यों लेके चलेंगे, विशेष ध्यान है कि x ईयर, देखो हमें ये नहीं पता बड़ा कौन सा है इनमें से। अगर हमारा बड़ा ये है तो x में से y घटाएंगे तो प्लस का 2, और अगर छोटा ये है तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2। इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस 2 लगाया है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब डीज इज
डी के एज क्या है, डी की एज ए से कितनी है, ट्वाइस है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 2x, डी की एज हो गई 2x ईयर। उसके बाद आता है बीज एज, एज अब हमें किसकी एज निकालनी है, सिस्टर सी की एज निकालनी है, तो सिस्टर सीज एज इज इक्वल टू सी की जो एज है, यहाँ पे क्या बोला है, जो बी की एज है मतलब y, वो सिस्टर की एज का क्या है 2 टाइम है, सिस्टर की एज का क्या है 2 टाइम है, तो इसलिए हमें c की जो एज पता लगेगी, वो c की एज क्या बनेगी c/y/2। अब ये हमारा क्या होगा 2x और ये क्या होगा हमारा y/2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस सेकंड में क्या बोला है कि D और C की जो एज का डिफरेंस है वो क्या 40 ईयर, तो D की एज कितनी आई 2x माइनस C की एज कितनी आई y-2 इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है, यहाँ भी आपको चलो यहाँ आपको 40 लिख लेना है, क्या लिखेंगे 40। इक्वेशन हमारी फर्स्ट ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे x माइनस y इज इक्वल टू, पहले आप प्लस का 2 लेके चलेंगे, दोनों एक साथ ना लेके चलेंगे, पहले आपको प्लस का 2 लेके चलना है, सेकंड इक्वेशन बनेगी 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 40। तो पहले इसको प्रॉपर इक्वेशन बना लें, या आप डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो आपके माइंड के लेवल पर डिपेंड करता है, डायरेक्ट करते हो तो आपका माइंड का लेवल बहुत अच्छा है, और अगर सॉल्व करके भी करते हो लेकिन गलत नहीं करना है, तो इसलिए इसको इजी बना लो, 4x माइनस y इज इक्वल टू 80, x माइनस y इज इक्वल टू 20। अब इसको क्या करें, दोनों के वेरिएबल्स क्या है सेम, लेकिन साइन क्या है हमारे, साइन भी सेम है, लेकिन एलिमिनेट करने के लिए इसके साइन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तो इससे कट जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 78, x इज इक्वल टू 26। इसकी एज आ गई, a की एज कितनी आई 26, इसमें पुट कर दो, पुट करने पर सभी की अपनी अलग अलग एज आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। A boat goes 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, याद आया होगा धारा, एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम बह जाना इन 7 आवर, ऑल्सो इट कवर 40 किलोमीटर। केस फर्स्ट पढ़ते हैं, पूछा क्या है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, दोनों की स्पीड पूछी है, और क्वेश्चन का लॉजिक भाई जो नहीं पता उसको लेट कर लेते हैं, तो लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये जरूर लिखें, इन स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, तो क्या मान ली x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अब स्ट्रीम जब रिवर में फ्लो कर रही है तो पानी फ्लो कर रहा है, तो फ्लोइंग वाटर को क्या बोलते हैं स्ट्रीम। इन स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मान लिया हमने y किलोमीटर पर आवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना अच्छे से, सारे को समझ जाना, ठीक है। कहाँ जा रहा है ये क्वेश्चन, बाद में मत बोलना हमें पता नहीं था ये क्वेश्चन आ गया। स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस अभी नहीं, केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरफ नहीं चलना, अभी हमें चलना डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट, ये किस में था स्टिल वाटर में, लेकिन पानी अगर फ्लो कर रहा है तब उसमें स्पीड बोट की स्पीड क्या होगी इन अप स्ट्रीम। अप मींस क्या बताया था, अप डायरेक्शन के, जो स्ट्रीम की जो फ्लोइंग स्पीड डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट जाना, अप मींस ऑपोजिट जाएगा, तो क्या लिखेंगे x माइनस y, ये स्पीड बनेगी किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन मींस साथ साथ चलना, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अब आ जाओ केस फर्स्ट की तरफ। केस फर्स्ट में क्या बोला है 32 किलोमीटर, कैसे जा रहा है अप स्ट्रीम में, तो इसलिए x माइनस वाई, तो ये क्या आया निकल के हमारा टाइम, कब, जब ये अप स्ट्रीम में चलेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ गया अप स्ट्रीम का। क्या बोला है 7 घंटे का समय लग रहा है। एंड का मतलब क्या हो गया, एंड अप स्ट्रीम, एंड यहाँ एंड आएगा, एंड मतलब अप स्ट्रीम जा रही है फिर वापस आ रही है 36, तो इसलिए दोनों तरफ आने जाने में कितना समय लगा, टोटल 7 घंटे का, तो इसलिए करेंगे प्लस। अगर ये आ जाता है मोर या लेस,
तब क्या करना है, मैक्सिमम में टाइम में से मिनिमम टाइम को क्या करना है, माइनस करना है। ज्यादा समय में से कम समय को माइनस करना है। कब, जब मोर या लेस हो। लेकिन यहाँ क्या बोला है, टोटल समय लग रहा है 7 घंटे का। अपॉन में 36 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 आवर्स। दूसरा केस सेकंड केस में क्या बोला है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, 40 किलोमीटर चलेगा x माइनस वाई की स्पीड से चलेगा। तो टाइम कितना लगा, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसमें सिमिलरिटीज देखो, इधर भी x माइनस वाई है, इधर भी x माइनस वाई है। तो हम इसमें फिर ऐड करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या मान लें p, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या मान लें q। ये डबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से है। इसमें दो बार इस केस में सॉल्व करते टाइम 2 टाइम्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ रही है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 32p प्लस 36q इज इक्वल टू 7। एंड इस केस में क्या बनेगा, 40p प्लस क्या हुआ, 48q इज इक्वल टू 9। अब इसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर दो। तो पहले आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 32 एंड 40। 32 और 40 का एलसीएम क्या आया, 32 एंड 40 का एलसीएम बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में। 4 से कर दो इसको, 4 8 जा एंड 4 10 जा, 2 से इस पर 2 4 जा, 2 5 4 जा, 5 4 जा 20, 28 जा 160 एलसीएम आया। और 160 एलसीएम आया तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 160 बनाने के लिए। देखो 32 हमारा कहाँ बन रहा है, 4 2 जा 8 2 जा 32, तो 5 से मल्टीप्लाई। और इधर ये लॉजिक है जो बता रहा हूँ। उसके बाद 40 कब बनेगा हमारा, 5 4 जा 22 जा 40, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 160p प्लस 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 60 70 18q इज इक्वल टू 35। इधर बनेगा 160p प्लस 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, ये 190q इज इक्वल टू 36। वेरी सिंपल। पेयर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो गए, इक्वल, लेकिन दोनों का साइन क्या है, सेम साइन है। तो एलिमिनेट करने के लिए साइन क्या चाहिए, ऑपोजिट। तो इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर ये कट, और ये क्या हो गया हमारा, एक मिस्टेक लग रही है इसमें, मल्टीप्लाई करें तो अच्छा ठीक है। माइनस का 12 q इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस, तो q की जो वैल्यूज आई निकल के वो क्या आई निकल के 1/12। अब इस वैल्यूज को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन, इसका नाम फर्स्ट, इसका नाम सेकंड, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे 32p प्लस 36 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 7, 12 3 जा 32p इज इक्वल टू, इसको इधर 4 एंड p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4/32 इज इक्वल टू 8, 1/8। अब ध्यान से देखें, अब इसमें करना क्या है, अब इसमें देखें p हमारा किसके इक्वल था, p हमारा इक्वल था 1/x माइनस वाई के, 1/x माइनस वाई के। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 3। दोबारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी भी है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका 5 नंबर में आएगा या केस स्टडी बनेगा। उसके बाद दूसरा है q की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 1/x प्लस वाई। क्या पुट किया था हमने, q हमने क्या पुट किया, 1/x प्लस वाई। तो इसलिए वैल्यूज क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब इन दोनों इक्वेशन नंबर 4, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th, सॉल्विंग इक्वेशन 3rd एंड 4th। 3rd और 4th को जब सॉल्व करोगे, y से y गया 2x इज इक्वल टू, एडिंग करने पर क्योंकि साइन सेम है 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। ये x हमारा किसका है, क्या लेट किया हुआ था x, स्टिल बोर्ड की स्पीड। और y की वैल्यू निकालनी है तो y पुट कर दो, तो 10 माइनस y इज इक्वल टू 8। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ गई, स्ट्रीम की। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं
नंबर 10, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम। रो मीन्स होता तैरना। ऋतु क्या कर रही है? स्विम कर रही है, डाउन स्ट्रीम है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एंड अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? अप स्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 4 किलोमीटर। कितने टाइम में कर रही है? 2 आवर्स में। तो यहाँ आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। देखो हमें यहाँ पर दोनों चीजें नहीं दे रखी हैं, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन रोइंग स्पीड, या रोइंग स्पीड भी लिख सकते हैं, और स्पीड रोइंग स्पीड लिख दो वो अच्छा रहेगा। रोइंग स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर स्पीड क्या मान ली? x किलोमीटर पर आवर। ये ऋतु की स्टिल वाटर में स्पीड है, रोइंग स्पीड तैरने की स्पीड है। और स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड वो क्या मान लिया हमने? y किलोमीटर पर आवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इजीली समझ आ जाएगा। अब ये कैसे रोइंग कर रही है? डाउन स्ट्रीम में। तो स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में किस तरीके से रोइंग हो रही है? x प्लस वाई। स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। डिस्टेंस कितना दे रखा है इसमें? डिस्टेंस इसका है 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल। डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 20, टाइम कितना लग रहा है? 2। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब केस सेकंड की तरफ चलते हैं। केस सेकंड, सेकंड केस में क्या बोला है? अब देखो स्पीड ऑफ ऋतु, स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है इसकी? x माइनस वाई हो जाएगी। टाइम कितना लग रहा है? डिस्टेंस कितना है इसमें? डिस्टेंस कितना दे रखा है? 4 आवर्स। बेटा यूनिट जरूर लिखने हैं। अगर यूनिट नहीं लिख रहे हो तो नंबर काट देगा कोई टीचर, मेरी तरह जैसे मैं नंबर काटता हूँ बच्चों को। फिर कहोगे सर यूनिट ही तो नहीं लगाई हमने। तो यूनिट पर विशेष ध्यान दें। मैं नहीं लगाऊंगा वो चल जाएगा, लेकिन तुम्हें लगाना पड़ेगा यूनिट। उसके बाद है टाइम। टाइम हमें कितना दे रखा है इसमें? कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटे का समय, 2 आवर्स। सॉरी, डिस्टेंस हमारा किलोमीटर है और ये हो गया हमारा आवर्स। तो फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है तो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करें। ये खुद से सॉल्व कर लोगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू। क्वेश्चन 10 हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। और अगले 10 क्वेश्चंस आपको पार्ट 2 की वीडियोस में मिलने वाले हैं। और क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस